दूसरी शादी के जो ख्वाहिशमंद लड़के होते हैं या मर्द होते हैं, उनकी रेशो क्या है, उनकी डिमांड क्या होती है? वो आपके आगे मिन्नत तो करते होंगे हमारी दूसरी शादी करा दें। 2 3 बच्चे 6 बच्चे जैसे भी हैं, बीवी इतनी खूबसूरत सब कुछ है, फिर वो कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं ना, हमारी दूसरी शादी कराएं। तलाक याफ्ता या बेवा खवातीन के औरतों के रिश्ते भी करवाती हैं। तलाकशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, मतलब अनमैरिड भी उम्र ज्यादा हो जाती है, वो दूसरी शादी करने को तैयार है, वो खवातीन भी बहुत ज्यादा हैं। मेरे जैसे कवारे हैं वो देख के कहती नहीं आंटी मैं भी कवारा, मेरी भी शादी करा दो। हाँ वो कहते हैं, क्यों नहीं कहते, वो सबको है अपने अपनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप आइश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिसिस शौकत से, जो अब तक 3000 से ज़ायद रिश्ते करवा चुकी हैं। और इनके जो रिश्ते करवाए जाते हैं, ये जो रिश्ते करवाती हैं, अब तक उनकी रेशो जो है वो मोस्टली कामयाबी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। वो फैमिली, वो घराने, कम ऐसे चंद एक कोई घर होगा जहाँ पे बाज़ औक़ात हमारी सोसाइटी में होता है कि वो घराने टूट जाते हैं, कोई मसले होते हैं। हम इनसे जानते हैं कि जब ये रिश्ते करवाती हैं उनकी बेसिक क्या क्या अब तक जो इनको कितना अरसा हो गया है रिश्ते करवाते हुए। माँ जी पहले तो बताइएगा कितने अरसे से आप मैरिज ब्यूरो से अपने ये जो है लोगों के रिश्ते करवा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा सबको सलाम, बहनों भाइयों सबको सलाम। बेटा मैं तकरीबन मुझे 35-40 साल हो गए हैं ना रिश्ते कराते हुए, और मेरा बहुत बड़ा तजर्बा है ना। मुझे देखते ही बंदे को पता चल जाता है वो किस तरह का रिश्ता चाहता है और कैसे रिश्ते होने चाहिए ना। तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अरसे से मैं ये काम कर रही हूँ ना। बताएं कि जब आप रिश्ते करवाती हैं तो मोस्टली लोगों की डिमांड क्या होती है, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से? जी पहले तो ये लड़की वालों की तरफ से, लड़की वाले चाहते हैं अकेला लड़का हो, माँ बाप उसके नहीं हो, तो ठीक कमाता हो, अपना अलहदा घर हो, गाड़ी हो, हर चीज़ हो। लेकिन वहाँ मतलब लड़की वाले ये चाहते हैं, लड़के वाले चाहते हैं कि भाई लड़की खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी हो, बहुत ज़्यादा साहिब जदात हो, और हमें मतलब सब कुछ मिल जाए। ऐसे नहीं होता, देखे ना कहीं तो कमी होती है ना। तो हर चीज़ लोग कहते हैं कि एक दफ़ा ही मिल जाए, वो बहुत मुश्किल होती है। हम लोगों को समझाते हैं कि अल्लाह तवक्कल करें कि कुछ तो कम हो। नहीं, एक तो ज़ात बरादरी का बहुत ख्याल रखते हैं। सैयद है तो वो कहते हैं सैयद हो, गिलानी हो, इसके अलावा ना हो, जिसकी वजह से उम्रें इतनी हो जाती हैं बच्चों की, लेकिन वो ज़ातों के चक्कर में अभी तक पड़े हुए ना। लेकिन समझदार लोग जो होते हैं ना वो जल्द कर लेते हैं, वो कहते हैं इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब बड़ी ज़ात तो अल्लाह की है, बड़ी ज़ात अल्लाह की है ये, और दौलत पैसा भी किस्मत से मिलता है। बाज़ कई ऐसे कराए रिश्ते, वो शादियाँ हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, तो कुछ भी नहीं रहता। और ये लोग दौलत को जो देख कर करते हैं ना, उनका नज़रिया बहुत गलत है, क्योंकि दौलत तो सदा किसी के साथ नहीं रहती ना। किसी के साथ ऐसा हो जाता है, कोई जाते ही अच्छा बन जाता है, ये तो नसीबों की बात है। कोशिश तो हर बंदा चाहता है कि अच्छे से अच्छा हो, लेकिन बात तो अल्लाह की तरफ से है ना। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा कराएं, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही हो, लेकिन बाकी अल्लाह की तरफ से अब क्या कह सकते हैं हम ना। अच्छा ये बताएं कि शिकायत ज़्यादा किसकी तरफ से आती है जब आप रिश्ते जिनके करवा देती हैं? लड़की वालों की तरफ से मोस्टली या लड़के वालों की तरफ से, या बाज़ औक़ात लोग आपको ब्लेम करते हैं कि जी ये किस घर में आपने रिश्ता करवा दिया तो लोग ही सही नहीं है? क्या होता है उस सूरत? सही, ये बात आपने बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा सवाल किया। आप देखिए ना, एक मैंने रिश्ता कराने गई किसी के घर, तो लड़की वाली वालदा कहती है कि देखें बहन, अच्छा रिश्ता कराना, बहुत अच्छा रिश्ता, क्योंकि मेरी बेटी का पहले किसी ने रिश्ता कराया था, 8 साल के बाद उसे तलाक हो गई। अब बताएं, मुझे कल की खबर नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, 8 साल का कौन जिम्मेवार है। मैंने कहा बात सुने, और वो बेचारी ना वो रिश्ते कराने वाले को गालियाँ देने लगी साथ कि उसने करवाया इस वजह से। मैंने कहा नहीं, बात सुनो, उसका कोई काम नहीं है। देखिए हमारा काम है बेटा मिलवा देना, मिलवा दिया, लड़की वालों को बता दिया, लड़के वालों को बता दिया। अब इतने लोग हैं, हम किस किस से बात करें, किस किस की तसल्ली करें। आज तो अपने सगों का पता नहीं चलता कि कौन कैसा है। ये तो इंसान जब मिलता है, आने जाने से एक दूसरे से पता चलता है ना। तो मैंने कहा 8 साल का किसको जिम्मेवार कर रही हैं? देखो ना, ये तो कसूर आपका है या आपके दामाद का है। कहती है 8 साल के बाद मेरे दामाद ने दूसरी शादी कर ली। मैंने कहा ये आप इनकी कमी होगी या आपके दामाद में कोई मसला है, ये बेचारे रिश्ते कराने वाले का मसला नहीं है, ये आपका मसला है। रिश्ते वाले को ना कुछ कहना। देखिए मैं किसी की बात नहीं करती, मैं तो देखिए पहले सच बताती हूँ। देखिए मैंने अपना अकेला कब्र में जवाब देना, किसी के साथ नहीं जाना। भाई देखो आपको मैंने मिलवा दिया, आप तसल्ली करनी, देखो वो लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, सारे आज तो हर चीज़ का वाज़े पता चल भी जाता है। झूठ झूठ निकल आता है, सच सच निकल आता है। लेकिन अब मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है, इतना करम है ना, मैं तो अब बहुत उसके जितना भी शुक्र करूँ ना कम है। मेरे पास इतने रिश्ते हैं, इतने आप सोच ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना जैसे मेरे सर के
के बाल है ना उतने मेरे पास रिश्ते हैं, और मैं परेशान होती हूँ मैं कैसे किसको इसको मिलवाऊँ ना। अल्लाह का शुक्र है बाहर से हर शहर से कोई जगह नहीं जहाँ से मुझे रिश्ते ना आ रहे हो ना, और बहुत रिश्ते हैं और हो भी रहे हैं ना। लेकिन ये बात लोग तंग बहुत करते हैं। अब देखो ना, एक मैंने वीडियो बनाई तो उसमें मैंने ऐसे मैंने नहीं कहा, वो उन्होंने कह दिया, और गलत समझने वालों से फी सबीलिल्लाह, जो इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। फी सबीलिल्लाह उस सूरत में कहा गया था कि जो बेचारे गरीब है, बेवा, यतीम है, मुस्तहिक है, उनके लिए फीस। ये थोड़ी है कि इतना लैंड लॉर्ड बंदा हो, कई के मुरब्बों का मालिक हो, वो भी क्या मैं फी सबीलिल्लाह कराता हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फी सबीलिल्लाह कौन आजकल देखे काम करता है। जो लोग आपके पास आते हैं वो, आप पिछली एक वीडियो वायरल हुई उसमें वो लोग देख के ये उम्मीद लगा ली कि जी माँ जी बस फीस बिल लग कराती हो तो सारे मुफ्त खोरे आपके पास आ गए। ऐसे है जो भी सुनता था ना उसने, हमने तो सुना था फीस बिल्लाह, हमने तो सुना फीस। मैंने कहा बेटा फीस बिल्लाह उस सूरत में था, आपको गलत फहमी हुई है। ये नहीं होता कि देखिए अब सारा दिन मैं बैठी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं प्रोफाइल उसे दे रही हूँ, उसे दे रही, तस्वीरें बन, सारा कुछ एक हो रहा है और रिश्ते भी हो रहे हैं, तो बगैर ऐसे कैसे। हर शख्स की ज़रूरत होती है, मुझे भी ज़रूरत है, मैं कोई ऐसी थोड़ी लैंड लॉर्ड हो वो भी काम करता है लेता है, ये थोड़ी बात है कि हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने वर्कर रखे हुए हैं, मैंने ऑफिस बनाया कि काम ये बहुत मेरा वसी है, अल्लाह का शुक्र है, तो मैंने रखे हुए वर्कर, काम होता है। और ये ऐसे थोड़ी है कि मैं ऐसे काम करती रहूँ, टाइम पाबंद होने वाला आपका काम है। अच्छा, वैसे मोस्टली जो खवातीन है जिन्होंने मैरिज ब्यूरो रखे खोले होते हैं वो 50-50 हज़ार रुपये भी रिश्तों के लेते हैं, आप कितने लेती हैं? जी मैंने कोई नहीं रखी, तादाद नहीं रखी। मैं कहती हूँ जो खुशी से दे वो दे, ठीक है, देना लाजमी है, देखिए ना लाजमी। और जिनका हमने लिया होता है हमें उनकी फिक्र होती है। यकीन करें मैं उनसे कहती हूँ कि आपने तो दे दिया, आपका बोझ कम हो गया, मेरे सर पे बोझ चढ़ गया ना, क्योंकि मैंने कब्र में आगे जवाब देना। हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि जो कुछ कर रहा हूँ आगे हमने जवाब देना है, मैं ऐसे गलत काम ही क्यों करूँ। तो मैं ये, वो मुझे कहते हैं आकर, वाह मिसेस शौकत वो तो लोग इतना 50-50 और बाहर के रिश्तों को तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन मैंने कहा पता नहीं कौन लोग कैसे देते, हमें तो कुछ देते नहीं है। हाँ, देने वाले बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो दे रहे हैं और देते हैं, और उनके और अच्छे अच्छे रिश्ते भी बहुत हुए। वो लोग साहब इस्तात हैं वो इसमें डंडी ना मारें। माँ जी का, मिसेस शौकत का ये पैगाम है कि वो बच्चियाँ जो जिनके वालिदैन बेचारे परेशान हैं, जिनके कहीं रिश्ते नहीं होते, जो वालिदैन हर वक्त इस परेशानी में रहते हैं, किसी गरीब का रिश्ता तो फीस बिल्लाह करवा सकती हैं, लेकिन जो साहिब इस्तात है वो अपनी फ़ीस ज़रूर दें। तो अच्छा माँ जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मोस्टली लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से ये डिमांड होती है कि घर अगला जो है ना वो लड़की या लड़का कैरेक्टरलेस ना हो, तो आप इसको कैसे जज करती हैं कि अगले घर की जो लड़की है या लड़का है वो किस तरह का है? देखिए बात सुने, कुछ लोग तो मेरे बहुत करीब होते हैं जानने वाले, और मेरा एक नाम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। हर जगह पर ना मुझे लोग इत्मीनान करते हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं मुझे आप मिसेस शौकत जहाँ आप कह दी। मैंने कहा नहीं, मैं कभी भी नहीं करूँगी कि आप यहाँ रिश्ता करो, आप खुद तसल्ली करो। देखो ना, मुझे इतना नहीं पता, आप मुझ पर इत्मीनान करते हो, ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं नहीं कहती, आप अपनी मर्ज़ी से तलाश करो ना। मैंने मिलवा दिया है, बाकी आप खुद करें ना, जो भी करना है। ऐसे मैं नहीं कह सकती कि मेरे कहने पे ना करो ना। बाकी अल्लाह का शुक्र है, मुझ पर तो अल्लाह का बहुत करम है। मुझे अगर फ़र्ज़ के लोग ऐसे कोई कहता भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एक बंदा है, वो किसी को ऐसे जिद करोगे, परेशान करोगे, तो परेशान होना है उसने। अब एक देख, अब ये प्रोफाइल दी है उसने, फ़ौरन कहते हैं कि हमारा क्या बना। यहाँ 10-20 प्रोफाइलें पड़ी हैं, पहले मैं उनको तो चेक करूँ, उनको मैं निपटा कर फिर आपसे बात करूँगी। तो फिर बंदा कितना जिद हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या एक हाथ में मजाक आ गया कि नहीं हमारा काम करे, हमारा काम क्यों नहीं करती। बहुत अजीब लोग होते हैं, मैं कुछ कहती हूँ, कुछ बहुत अच्छे हैं। और मैंने आपसे जैसे सवाल किया था कि जो लोग शिकायत करते हैं, चाहे लड़की वाले या लड़के वाले, किस घर में रिश्ता करा दिया, आप तो एक अरसे से रिश्ते करवाती हैं, आपने ऑब्जर्व क्या किया है कि घर टूटते क्यों हैं, तलाक क्यों होती हैं, घरों में मसाइल क्यों पैदा होते हैं? सबसे बड़ा मसला है कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करता, तहम्मुल बर्दाश्त नहीं है। देखिए मैं कहती हूँ तकरीबन काफ़ी टाइम लगता है, 1-2 साल कुछ तो लगता है ना भाई। ऐसे इंसान अपनों में भी जाए, मिजाज का फ़र्क होता है। जैसे अब खाला होती हैं वो सास बन जाती हैं, भांजी है वो बहू बन जाती है, रिश्ते तब्दील हो जाते हैं। तो इंसान को समझौता करना चाहिए, समझौता कोई नहीं करता, वो समझौता करते ही नहीं है। कहते हैं जैसे मैं हूँ वैसे अगला बंदा हो, वो ऐसे मुमकिन नहीं हो। तो वो 1-2 हुए हैं ख़राब, उन्हीं की अपनी गलतियों से। मेरे में देखे ना, मैं क्यों कहूँगी, हमने तो लोगों को कायल करना है, कहना है कि भाई अच्छे लोग हैं, समझें, करें, आप अपनी मर्जी से करें ना। लेकिन अब वो ख़राब हो गए, इसी वजह से होते हैं, बर्दाश्त नहीं है। लड़का कहता है मैं अपनी मर्जी से रोब डालूँ, जो मर्जी करूँ, और लड़की कहती है
मैं अपनी मनमानी करूं, तो कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करता, बस सीधी सी बात है, समझौता नहीं कोई करता, सब्र से तहम्मुल से ज़िंदगी गुजारी जाती है, ऐसे नहीं होता ना। और से रिश्ते करवा रही हैं, ज़्यादातर लोग दूसरी शादी के जो ख्वाहिशमंद लड़के होते हैं या मर्द होते हैं, उनकी रेशो क्या है, उनकी डिमांड क्या होती है? वो आपके आगे मिन्नत तो करते होंगे हमारी दूसरी शादी करा दें। मेरी बात सुने आप, इस बात पे ना वो मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि हम मेरे कुछ मेहरबान हैं, वो नाराज़ होते हैं कि शायद हम पर वो कर रही हैं बात, लेकिन मैं किसी पर भी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। वो ये कि शादीशुदा बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए मेरा एक ये रजिस्टर है ना, पूरा शादीशुदा मर्दों का भरा पड़ा है ना। वो क्या है, चार नहीं 2 3 बच्चे 6 बच्चे जैसे भी हैं, बीवी इतनी खूबसूरत, सब कुछ है, फिर वो कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ना, हमारी दूसरी शादी कराएं। भाई क्या वजह है? वो वजह ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप 4 शादियाँ करते थे। इस पर तुम्हें याद है सब कुछ, और जो हकूक़ है वो याद नहीं है कि बीवी को सही हकूक़ दो, वो पता नहीं है। बस ये कि हमारी शादी हो जाए, हम 1 2 3 4 शादियाँ करनी है ना। इतने ऐसे मेरे पास है ना, यकीन करें मैं तो बहुत परेशान होती हूँ। आप कोशिश तो करें, वो कहते हैं हमको, मैं कैसे कोशिश करूं? मैं किसी बेटी को कैसे कहूं कि भाई उसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, वो शादी करना चाहता है। अच्छा, कितने मर्द ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे घर वालों को, मेरी बेगम को, बच्चों को ना पता है, खुफिया मेरी शादी करा दे दूसरी? ये ऐसे बहुत से हैं, ऐसे बहुत से। अब देखें, अकेला लड़का आ जाए एक बंदा, तो कौन अपनी बेटी देगा? है शादीशुदा बच्चों वाला कोई मजबूर होगा तो शायद वो दे। कहते हैं नहीं, गरीब हो बेशक, हमें कुछ ना दे, लेकिन हमसे शादी कर ले। मैंने कब देखे भाई, कोशिश करूंगी मैं, अब क्या कहूँ, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं करती कि मैंने कराना रिश्ता। बाकी सब देखिए अल्लाह के इख्तियार में, मेरे कोई इख्तियार में नहीं, हमारी सिर्फ कोशिश है, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। बात बच्चे या बच्चियां आपके पास आते हैं कि जी हमारी वालदा का या हमारे वालिद का रिश्ता करवा दें? 1 2 ऐसे आए हुए हैं, वो भी आए हैं, वो मजबूर है, सही कहते हैं ना। देखे ना, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अकेला बंदा परेशान होता है, सब अपने घरों वाले हैं, तो इस उम्र में ज़रूरत है उसको, तो उसका मतलब है भी बच्चों से इतनी बात नहीं बंदा कर सकता, सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो अकेला बंदा है, उसका तो हक बनता है ना। देखे ना, वो बंदा कर सकता है शादी, ये तो ज़रूरी नहीं, वालिदैन आते हैं, वो खुद बंदा भी कहता है, और उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं कि वो अकेला है, परेशान है, बच्चे अपने घरों में है, उसे ज़रूरत है ना, होनी चाहिए ऐसा ना। तलाक याफ्ता या बेवा ख़वातीन के, औरतों के रिश्ते भी करवाती हैं? बिल्कुल, ज़ाहिर है वो मर्द जो हैं उनको उनसे करवाने पड़ते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तलाकशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, मतलब अनमैरिड भी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो दूसरी शादी करने को तैयार है, वो ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी वजह से ज़िद और लड़ाई झगड़े की वजह से ये रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल में तलाकशुदा लड़कियां, औरतें, मर्द, ये बहुत ज़्यादा है, उनकी निस्बत ये ज़्यादा है। अच्छा, ख़ास तौर पे बाहर वाले जो है ना, उनको तो पता नहीं क्या अल्लाह जाने, वो तो लाजमी दूसरी शादी के, एक बीवी यहाँ रखी हुई है, एक वहाँ रखेंगे, तो वो दो उनकी शादियों का बड़ा मसला है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर बाहर के यही है मेरे पास, दूसरी शादी वाले बच्चों वाले, बस अल्लाह इनको हिदायत दे। अच्छा, जो आप चूँकि फैमिली में आपके फैमिली मेंबर्स या आपके जो अजीज़ व क़ारब हैं, कोई मेरे जैसे कंवारे हैं, वो देख के कहते नहीं आंटी मैं भी कंवारा, मेरी भी शादी करा दो? हाँ, वो कहते हैं, क्यों नहीं कहते, वो सबको है अपने अपनी, वो फिर उनको भी देखना पड़ता है। मैंने कहा भी अपने वालिदैन को ले आएँ, असूल है जो अपने वालिदैन को ले आएँ, उनसे बात की जाए। अब मैं लड़के से क्या बात करूँ, और लड़की वाले भी तो ऐसे नहीं कहते ना कि भाई वालिदैन के बगैर हम किसको रिश्ता देना, ऐसा होता है ना। अच्छा, आमतौर पे होता है कि फाइनेंशियली लड़के का घर थोड़ा वीक होता है, और ख्वाहिश ये होती है कि जो बहुत अच्छे घर की लड़की मिल जाए, या लड़की थोड़ी सी वीक घराने की होती है और ख्वाहिश ये होती है कि अच्छी फर्म का लड़का मिल जाए जो घर बार अच्छा हो, और ये वो कैसे एडजस्ट तो नहीं कर सकते होंगे? बात सुने, अब जो लड़के वाले हैं ना, मैं आपको बताऊं, अच्छा ठीक ठाक बंदा है, जिम्मेदार भी है, तालीम भी है, जॉब, बिजनेस, सब, लेकिन मुलाजमत पेशा हो। भाई अब एक लड़का है, बीए सिर्फ है, अब बीए को ले डॉक्टर कहाँ से मिल सकती है? वो कहते हैं ले डॉक्टर मुझे चाहिए। ऐसे उल्टे उल्टे रिश्ते, और सोच अपनी बदलें ज़रा। सबको जब अल्लाह का दिया हो तो आप मुलाजमत वाली क्यों तलाश करते हैं? और लड़की वाले ये कहते हैं बेशक लड़का जो है, लड़की कुंवारी लड़के भी शादीशुदा हो, बच्चों वाला हो, लेकिन बहुत अमीर कबीर हो, मुझे ऐश आराम चाहिए, बस मुझे इस तरह का रिश्ता चाहिए। लड़की वाले की भी यही ख्वाहिश है, और लड़के वाले दूसरी शादी वाले भी यही चाह रहे हैं। बस अल्लाह इनको हिदायत दे। लड़का चाहे कुछ भी ना पड़ा हुआ हो, ख्वाहिश ये है कि डॉक्टर मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे कहते हैं, डॉक्टर मिल जाए, इंजीनियर, और अल्लाह के बंदे। और लड़की वाले ये चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर, उसके अलावा कोई ना हो। तो क्या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की शादी होती है और किसी की नहीं होती क्या? लेकिन लोगों की अपनी अपनी सोच है, और लेडी डॉक्टर जो है वो जिद पर अड़ी हुई है कि डॉक्टर ही चाहिए, और डॉक्टर वाले कहते हैं सिर्फ लेडी डॉक्टर ही चाहिए। जो मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह। रजिस्टर आपने भरे हुए हैं सारे, ये पूरे पाकिस्तान के हैं, सिर्फ
मुल्तान गिरदोनवा के हैं, कितना नेटवर्क है आपका? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है मुझ पर। मैं, मेरी सोच आपकी सोच से भी ज़्यादा है। ये सारे मेरे पास 8-7 रजिस्टर हैं, 3-4 तो मैं उधर रह गई हूँ अभी, तो ये सब भरे पड़े हैं ना। ये मतलब है मैंने अलग-अलग सिस्टम बनाया हुआ, लैपटॉप पे भी काम हो रहा है, सारा काम। ये बहुत वसी काम है मेरे पास ना, क्योंकि दूसरे मुल्कों से कौन सा मुल्क है जहाँ से मेरे पास रिश्ता नहीं है ना। दूसरों मुल्क, दूसरे शहरों में, अपने मुल्तान, खानेवाल, हर जगह से रिश्ते हैं ना, और लोग राब्ता कर रहे हैं और यहाँ आकर मिलते हैं, उन्हें तसल्ली होती है। मैं कभी आज तक किसी के घर नहीं, लोग इसरार करते हैं कि आप हमारे घर हैं, मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता मैं किसी के घर जाऊँ। मैं वहाँ जाने से बेहतर यहाँ घर बैठकर काम ना कर लूँ, लोगों को रिश्ते ना मिलवा दूँ, बस मैं जाती काम हूँ। लोग खुद ही, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही काम बहुत हो रहा है ना मेरा। इस वक्त जो मुल्तान या बाहर के लोग बैठे आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, आप आखिरी एक मैसेज उनको क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो लड़की वाले देख रहे हैं, चाहे वो लड़के वाले देख रहे हैं? यही देख रही हूँ कि भाई अल्लाह के तवक्कल करें, बस सब ये अल्लाह तवक्कल करें। और मेरा ये है ईमान कि पहला ये अच्छा रिश्ता आ जाए ना, लड़की वालों के ख़ास तौर पर मेरा तजर्बा है, वो देखें और कर दें। ये ना देखें कि इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, और इस तरह करते करते लड़कियों की उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं। और लड़के वाले पता नहीं वालिदैन हैं, ये अल्लाह की तरफ से मैं नहीं कहती, ऐसी उम्रें ज़्यादा हैं लेकिन अपनी डिमांडों से पीछे नहीं हटते। भाई इस तरह का हो, इस तरह का हो, आपके अपने अख्तियार में है, ये तो मेरे अल्लाह के अख्तियार में है, जैसा वो चाहेगा। जो इंसान चाहता है उसे वो नहीं मिलता, ये जो अल्लाह चाहता है उसे वही मिलता है। और कोशिश करना चाहिए अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाना चाहिए, बस इससे ही अपनी आखिरत भी अच्छी है और दुनिया भी अच्छी है, सबसे बड़ी बात। मिसेस शौकत हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने शादी के जो रिश्ते करवाती हैं और शादी के हवाले से, घरानों के हवाले से बड़ी अहम बातें हमारे साथ शेयर की। और एक अहम बात जो इन्होंने बताई कि चाहे अगर लड़के वाले हैं तो वो ज़्यादा इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें, और लड़की वाले भी जब इस देर इतना टाइम ना गुजार दें कि लड़की की एक अच्छे रिश्ते की आप देखभाल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते की में आप उस लड़की की उम्र जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे शेयर की, सीखी। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आज की आपकी क्लियर हुई होंगी। मिसेस शौकत से हम मज़ीद जानते हैं और फिर इजाज़त लेंगे। जी, एक आखिरी बात मैं ज़रूर कहूँगी अपने मेहरबानों से, प्लीज़ हमें ज़्यादा तंग ना क्या करें। और मैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिल में बहुत खौफ खुदा है और मैं सबका मुझे ख्याल होता है। लोग एक तो फ़ीस देते हैं ना, वो तो ऐसे जैसे हमें ना ख़रीद लेते हैं, वो गलत बात है। मेरे पास, मैं फ़ीस का ना लालच भी नहीं करती, मेरे पास अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन ये तंग ना क्या करें कि जल्दी कराओ, अभी कराओ। मुझे सबकी फ़िक्र होती है, जैसे कोई मैचिंग आती है तो मैं तो खुद कॉल करके कह देती हूँ, देखिए आपके मैचिंग आया है। तो वो कहते हैं मिसेस शौकत आपने हमें याद रखो। मैंने कहा मैं सबको याद रखती हूँ, जब एक रिश्ता आता है मैं सब देखती हूँ कि इसके साथ मैचिंग कौन सी हो रही है, फिर मैं कॉल करके उनको बता देती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मेरे से अच्छा, और लोग ये कहते हैं कि जल्दी दिखा दे। देखिए अगर मैचिंग है तो मैं वो छुपा कर रखना, मैंने उसका अचार डालना है भाई, मैंने क्या करना है, मैंने तो दिखाना है कि भाई आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। ऐसे ही है ना, मैंने रिश्ता वो दिखाना है, ज़रूर दिखाना है। मेरे पास है नहीं, आपके पास है, आप दिखाती नहीं। अब क्यों नहीं दिखाऊंगी, मैं तो दिखाती हूँ ताकि किसी का काम हो। बाकी अल्लाह खैर करे। शौकत का ये पैगाम है कि जो लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं वो जल्दबाजी में इतना ज़्यादा जल्दबाजी ना किया करें कि वो इनको भी तंग करें, और जल्दी में आप कोई ऐसा रिश्ता अडॉप्ट कर लें जिसके नुकसानात बाद में हों। इसलिए बेहतर ये है कि जो रिश्ता आप लोग देखें तसल्ली से उसका रिस्पॉन्स लें, फैमिली को चेक करें, घरानों को चेक करें। और जो मिसेस शौकत एक टाइमली उनको फैमिली के अगले घर को देख के चेक करके आपको बताए तो आप फिर उसमें रब्ता करें, क्योंकि ये भी कहावत है कि जल्दी का काम नुकसानदेह ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। खासतौर पे वो लोग, लड़के वाले या लड़की वाले जो रिश्तों की तलाश में हैं, उनकी बहुत सारी क्लैरिटी हुई होगी। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अदनान याकूब को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।